हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कल के लिए ट्रेड पे हमारे क्या रहेंगे। ओके, किस तरह से हम हमारे ट्रेड को सेटअप करेंगे। ओके, पहले कुछ चीज़ों पे हम ध्यान देंगे। ओके, अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में किस तरह से जो क्लोजिंग है, एक बॉडी साइज क्लोजिंग है, और निफ्टी में आप देखोगे एक डोजी फॉर्मेशन में क्लोजिंग है। ओके, आपको जो देखने मिलेगा, फर्स्ट हाफ में मार्केट अपसाइड ट्रेंड किया और सेकंड हाफ में डाउन साइड, और जब क्लोजिंग हुआ कॉस्ट टू कॉस्ट पे क्लोजिंग थी। ओके, तो ये बैंक निफ्टी में, सॉरी, निफ्टी में एक डोजी फॉर्मेशन का आपको क्लोजिंग देखने मिला। ओके, और यही सीनरियो में तो बैंक निफ्टी में एक बॉडी क्लोजिंग है, पर ये कोई अच्छी क्लोजिंग नहीं है। आप देखोगे कि यहाँ पर जो गैप से जो मोमेंटम मिला वही एक मोमेंटम था। उसके बाद जो मार्केट मूवमेंट किया वो 400 पॉइंट ही मूवमेंट किया। आप पूरा मूवमेंट देखेंगे, अब देखेंगे कि ओपन और क्लोज में ऑलमोस्ट कितना फर्क है। अगर आप देखोगे यहाँ से ओपन टू क्लोज में ऑलमोस्ट 230 पॉइंट का मूवमेंट है। ठीक है? तो मार्केट ने कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं किया, जो एक गैप है वही एक मोमेंट में ओपन हुआ। ओके, अभी तक हमने देखा कि जब भी गैप फिल हुए तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने मिला है। ओके, जैसे यहाँ पर जो गैप था, ये फिलिंग के लिए एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने मिला। इसी चीज़ को भी हम बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते, वीकली स्टार्ट करते। जैसे हमने पहले भी देखा, फर्स्ट आज के वीकली जो मोमेंटम हमें यहाँ से देखने मिला कि फर्स्ट हमने ब्रेकआउट किया, जो मोमेंटम मिला वो ये लोते है, बट ये मोमेंटम से फास्ट ये मोमेंटम था, ये हमने पिछले वीडियोस में देखा है। ओके, अभी के लिए जो हमारे ट्रेड प्लान है, okay, अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक एफबीजी गैप है, फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से यहाँ तक के लिए अभी तक। okay? अगर ये सेलर स्ट्रांग है तो मोमेंटम एक आपको यहाँ तक का देखने मिलेगा, तो फिर यहाँ से एक रिवर्सल आपको देखने मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पर कोई भी एक मोमेंटम है, आप ये मत समझिएगा कि एक लॉन्ग पोजीशन को आप बिल्ड कर सकते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट हमारे लिए ये हो गया एक एफबीजी गैप। सेकंड, ये हमारे लिए अभी तक के लिए एक स्ट्रॉन्ग जोन था और अभी भी है, एक बायर जोन है ये। ओके, एक एफबीजी गैप है हमारे पास। ओके, थोड़ा टाइम फ्रेम पे एक गैप भी है हमारे पास यहाँ पर। ओके, इस गैप को हम वाइट देते हैं, एफबीजी को ब्लू रखते हैं। ओके, ये एफबीजी के अंदर ही एक हमारे पास गैप है। ओके, यहाँ पर हमारे पास बायर्स का स्ट्रॉन्ग जोन है। इसी एरिया में जो हमारे पास सेलर्स है, तो इस एरिया में स्ट्रॉन्ग है। ऐसे तो हर एक एरिया में अभी आपको एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाई देगी। ओके, फर्स्ट ये, सेकंड ये रहा। ओके, छोटे टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास एक सेलर जोन है। ये हमारे लिए सॉरी, ये अभी तक के लिए हमारे पास एक सेलर जोन है। ओके, और यहाँ पर भी एक सेलर जोन हमारे पास अवेलेबल है। ओके, इतने बड़े डाउनफॉल के बाद अगर आप चीज नोटिस करोगे कि यहाँ से यहाँ तक का हमें मोमेंटम देखने मिला, तो मार्केट डायरेक्टली फॉल करता नहीं जाएगा। एक मोमेंटम है, लिक्विडिटी ग्रैब करना होगा सेलर्स को भी, तो इस लेवल तक आ सकते हैं। ओके, ये इस लेवल का ब्रेकआउट भी आपको देखने मिल सकता है, बट जो सेलिंग का प्रेशर आ सकता है वो इस लेवल से आ सकता है। ओके, इस क्लोजिंग कैंडल से यहाँ से आपको एक मोमेंटम दिखे, अगर ये बायर्स फिर यहाँ पर स्ट्रांग है तो यहाँ से ये हाई ब्रेक होने चाहिए,
तब एक कन्वर्जन होगा ओके ऑल टाइम हाई के लिए, कि यहाँ से मार्केट अब अपने इस जोन को टेस्ट करेगा थर्ड टाइम। ओके, तब ये मोमेंटम एक वैलिड मोमेंटम होगा। ओके, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा डेली टाइम फ्रेम पे ये एक मोमेंटम के लिए। अगर आप वीकली में देखोगे तो ये ऑलरेडी एक बार यहाँ पर टेस्ट हो चुका है, सेकंड यहाँ पर, थर्ड टाइम ऐसे फॉल करा, अब ये थर्ड टाइम होगा। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखना है, अगर यहाँ पर बायर्स एक्चुअली में स्ट्रांग है, क्योंकि आप नोटिस कीजिएगा ये ऑलरेडी कितनी बार टेस्ट हो चुका है, एक बार, दो तीन बार, यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 बार तक अभी तक ये स्ट्रॉन्ग जोन ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ओके, अगर इस बार ये रिटेस्ट करने आता है फिर से, आपको यहाँ पर नेगेटिव सेंटीमेंट देखने मिलता है, तो आप देखिएगा ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होने के बाद जो टारगेट होंगे तो इस लेवल तक के डाउन साइड तक के लिए हो सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक के लिए हो सकते हैं। ओके, ये बाद में जब हम इस लेवल का ब्रेकआउट देखेंगे तब। अभी के लिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अभी मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि एज अ बायर्स ये जोन तो उनके लिए स्ट्रांग है, पर एज अ सेलर्स के लिए जो मोमेंटम ये आया है, ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री का मोमेंटम आ चुका है। अगर आप इस जोन को देखोगे, इस जोन को, तो ये जोन आप देखोगे एक 90 डिग्री फॉल है, जो एज अ सेलर का बिहेवियर होता है कि 90 डिग्री में ही एक फॉल आता है। पर जब यहाँ से सेलिंग होती है, ये बाय भी यहाँ से होता है, तो जो मोमेंटम होना चाहिए वो स्लोली डाउन होना चाहिए। एज अ सेलर्स के लिए वो फास्ट आ गया, और यहाँ पर वो सेलर वीक हो सकते थोड़े से, उनको लिक्विडिटी चाहिए, उनको प्रॉफिट चाहिए, तो उनको प्रीमियम हाई में चाहिए रहेगा, तो प्रीमियम ऑलरेडी लो पे, और इस वीक में एक 25 को भी हॉलीडे है, तो उनके ये पता है कि अगर एक दिन का भी उनको लॉस है तो उनके प्रीमियम में स्पाइक्स नहीं आएगा, तो वो जो प्रीमियम बेचना चाहते हैं वो उनको उनके लेवल्स पे नहीं मिलेगा, तो उनको मार्केट को अपसाइड पुश करना होगा कि उनके लेवल्स पर आपको एक प्रीमियम हाई मिले उनको। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये गैप है मार्केट इस लेवल से इस लेवल तक भी आ सकता है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न आपको दिखे कहीं से भी, यहाँ से इस लेवल से या इस लेवल से, हम मोस्टली इसको प्रिफर कर रहे हैं। ओके, कि इस लेवल पे कहीं से भी हमें एक रिवर्सल पैटर्न दिखे लो ब्रेक होते हुए, तो आपको फर्स्ट टारगेट रहेगा आज का ओपनिंग। ओके, रिटेस्ट के लिए इसी जोन का रिटेस्ट होगा, और फिर आपको एक मोमेंटम देखने मिलेगा डाउन साइड के लिए। ये एज अ सेलर बिहेवियर है। ओके, ये सेलर को लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए एक हायर मोमेंटम चाहिए, जिससे उनको एक अच्छा स्पाइक मिले, प्रीमियम में भी अच्छा एक ग्रोथ दिखेगा उन्हें, तो वो ये चीज़ होगा। ये एज अ बायर है, ये जो फॉर्मेशन है ये बायर फॉर्मेशन है। ओके, ये सेलर फॉर्मेशन है, नहीं तो क्या हो सकता है, लास्ट पॉसिबिलिटी है साइडवेज, कि मार्केट इस वीक में इसी जोन पर एक्यूमुलेशन करता रहे इस तरह से। ओके, क्योंकि आपने लास्ट टाइम पे भी देखा था ये जब फॉल आया था। ओके, अब देखोगे ये फॉल के बाद मार्केट किस तरह से एक साइडवेज जोन में रह गया, बट ये साइडवेज जोन 2000 पॉइंट का था, फिर एक मोमेंटम दिखाया ब्रेक, यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, तब बायर्स यहाँ पर ट्रैप हुए और मार्केट ने रिवर्सल उतनी ही तेजी से एक मोमेंटम हमें डाउन साइड देखने मिला। ओके, अगर आप देखोगे इस तरह। ओके, इसी तरह से यही फॉर्मेशन यहाँ रिपीट हो सकता है, क्योंकि तो मार्केट में रिपीटेशन देखने मिलता है, जो एक बार रिपीट हो चुका है वो फिर से रिपीट होगा हम जरूर। ओके, तो अगर आप ये मूवमेंट को देख के सोच रहे कि ये आपको अच्छा पोजीशन है, यहाँ से आप लॉन्ग पोजीशन को प्लान कर सकते हैं, तो आपका ट्रैपिंग होने के ज़्यादा
चांसेस है। ओके, अभी हम 1 आवर में आ जाते हैं। अगर आपने यहाँ पर भी देखा तो मार्केट एक साइडवेज था, यहाँ से डाउन ट्रेंड देखने मिला और एक मोमेंटम अपसाइड। तो ये मोमेंटम में किसी को भी प्रॉफिट हुआ नहीं, तो यहाँ पर एक गैप है। गैप को हम मार्क कर लेते हैं, ये 1 आवर में हम मार्क कर लेते हैं। ओके, आप देखोगे फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, ओके, और ना ही लो ब्रेक हुआ, तो मार्केट एक ही जोन में इस तरह से ही रहा, सेम इस तरह से कि ब्रेकआउट देखने मिला और क्लोजिंग इनसाइड ही हुई। ओके, ये सेम चीज़ यहाँ पर भी रिपीटेशन हुई। फर्स्ट अभी हमें जो मार्क करना है कि लेवल्स, कि हम किस लेवल पे किस तरह से प्लान कर रहे हैं। अगर आपने मॉर्निंग में 10:30 का लाइव सेशन देखा रहेगा तो आपको मैंने लेवल दिए थे, उस अकॉर्डिंग मार्केट में आपको मोमेंटम भी दिखे। अगर नहीं आपको पता तो आप प्रीवियस लाइव जाके देख सकते हैं। अभी के लिए जो हमारे लिए लेवल्स है डाउन साइड के लिए ये, अगर इस लेवल के ब्रेकडाउन होते ये इंटरडे के लिए, ओके, इस लेवल से कहीं भी हमें ब्रेकडाउन देखने मिलता है, ओके, तो मोमेंटम में ये आपको देखने ज़रूर मिलेगा। तो एज अ रिवर्सल रीटेस्ट, एक बार रीटेस्ट होने दीजिएगा। रीटेस्ट के बाद या तो आप यहाँ पर ट्रेड प्लान कीजिए या तो इस लो का ब्रेक होने के लिए, जैसे ही ये लो ब्रेक होंगे ट्रेड प्लान कीजिएगा। फर्स्ट टारगेट आपके कैंडल का हाई होगा, ओके, इसके बाद रीटेस्ट होने दीजिए इस लेवल का, फिर से इस लेवल का रीटेस्ट होगा। यहाँ से कहीं पर भी आपको रिवर्सल पैटर्न दिखे, आप प्रीवियस इस कैंडल के मूव तक का आप टारगेट रख सकते हैं। ये आपको 1 या 2 दिन में देखने मिल सकता है अगर डाउन ट्रेंड स्ट्रांग है तो। ओके, फर्स्ट ये लेवल को मार्क कर लीजिएगा और फिर आपको फॉर्मेशन में इस तरह से कहीं देखने मिले तो मार्केट कहीं साइडवेज ओपन हो या गैप अप या गैप डाउन भी, इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है, आप लेवल पे फर्स्ट अगर आप ये सेट कीजिएगा गैप का, ओके, इस तरह से, ओके, जैसे यहाँ से आपको रिवर्सल दिखे तो इस एरिया का, इस कैंडल के लो का आप रिटेस्ट होने दीजिएगा। रिटेस्ट से कहीं पर भी आपको एक फॉर्मेशन दिखता है रिवर्सल पैटर्न का, आप शॉर्ट कर दीजिएगा। फर्स्ट टारगेट इस लेवल के लो तक का रखिए, यहाँ से रिटेस्ट आपको फर्स्ट कैंडल का रखना है, ओके, रिटेस्ट से यहाँ से कहीं पर भी आपको रिवर्सल दिखे शॉर्ट कर दीजिए इस कैंडल के लो तक के लिए, ओके। थोड़ा टाइम फ्रेम पे थोड़ा ये आपको इजी कर देता हूँ। ये स्विंग है, ये लास्ट स्विंग है, यहीं से मार्केट अप हुआ, यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ओके, तो मार्केट ये गैप अप ओपन हो या गैप डाउन या साइडवेज भी, हमारे लिए स्विंग यही होगा। फर्स्ट कैंडल अगर कहीं यहाँ पर भी बनता है, यहाँ कहीं पर भी बनता है, फर्स्ट कैंडल ब्रेक होते ही आप डाउन साइड का ट्रेंड करिएगा, इस गैप के हाई तक के लिए आप फर्स्ट ट्रेड रखिएगा। अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है, यहाँ से मार्केट को एक बार रिवर्स होने दीजिए और यहाँ पर कहीं आप एक रिवर्सल पैटर्न को फाइंड कीजिए, ये मोमेंटम आपको बड़ा मिलेगा, ओके। अगर आपने मॉर्निंग में भी देखा रहेगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता अभी भी। अगर आपने मॉर्निंग का लाइव नहीं देखा है, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको लेवल्स दिए थे फर्स्ट इस कैंडल के, सेकंड कैंडल के हाई के अबव लॉन्ग की पोजीशन के प्लान करने, जो टारगेट आपके इस कैंडल तक के लिए हो सकते हैं, ओके, जो हमें ब्रेकआउट से नहीं दिखा। सेकंड, ये हमारा लेवल से लो, जैसे ये लो ब्रेक होंगे, लो ब्रेक होने का रिटेस्ट होने दीजिए, फिर आपको एक डाउन ट्रेंड देखने मिलेगा जो इसका टारगेट हमने ये रखा था, ओके। और मोमेंटम में आपको जो मोमेंटम है कुछ पॉइंट से तो रिवर्सल देखने मिला यहाँ से, ओके। तो इस तरह से आपको ट्रेड प्लान करना है कि आप ब्रेकआउट पे ही एंट्री पोजीशन प्लान कीजिए। अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे देखना है, मैं आपको दिखा देता हूँ इस कैंडल को मार्क कर इस जोन को पूरा, ओके। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाए, इस जोन पे आप देखोगे यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, ओके, ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट, रिटेस्ट के बाद एक मोमेंटम, तो ये मोमेंटम जो है आपको ऑलमोस्ट इस लेवल से हम देखते हैं 100 पॉइंट का,
यहाँ पर आपने प्लान किया रहेगा इस कैंडल पे या इस कैंडल पे, तो आपको मोमेंटम बड़ा मिलेगा। अगर हम यहाँ से भी करेंगे इस कैंडल से, ये मोमेंटम 230 पॉइंट्स का था। ओके, ये चीज़ मैंने लाइव में भी एक्सप्लेन की थी कि आप यहाँ पर कहीं शॉर्ट प्लान कीजिए। ओके, यहाँ कहीं यहाँ पर अगर आपने किया रहेगा तो आपको ये मोमेंटम मिला रहेगा। अगर आपने रीटेस्ट पे किया तो आपको 110 पॉइंट का मोमेंटम दिखा। उसके बाद कोई भी रिवर्सल पैटर्न में हमें ब्रेकडाउन देखने नहीं मिला, तो हमने कोई भी ट्रेड प्लान यहाँ पर नहीं रखा। ओके, मैंने ग्रुप में भी स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि एक जो जोन है वो बायर जोन है और यहाँ पर सेलर जोन है। ओके, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कल के मार्केट के लिए भी जो ब्रेकडाउन लेवल्स है, फर्स्ट लेवल है इस लेवल का। ओके, 1 आवर में देखते हैं। इस लेवल का ब्रेकडाउन होने दीजिए, ब्रेकडाउन पे ट्रेड लीजिए या रिटेस्ट पे लीजिएगा। ओके, अप साइड के लिए आप पोजीशन प्लान कर सकते हैं पर ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते हैं, क्यों वो चीज़ भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ऑलरेडी एक साइडवेज जोन था। ओके, ये आपको जो दिख रहा है इतना बड़ा एक सेलर जोन है। ओके, सेलर जोन के ऊपर एक गैप ऑलरेडी एम्प्टी पड़ा हुआ। जैसे आप यहाँ पर पोजीशन प्लान करें, कहीं से भी एक बड़ी रेड कैंडल आपका पूरा कैपिटल को वाइप आउट कर देगी। ओके, आपको एग्जिट करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप एक या दो क्वांटिटी से कर रहे हैं, एसएल के साथ कीजिएगा। ओके, लॉन्ग के पोजीशन को ज़्यादा होल्ड मत कीजिएगा। ओके, आप एक टाइम पे शॉर्ट के पोजीशन को रीटेस्ट पे होल्ड कर सकते हो, पर फर्स्ट एंट्री पे मत कीजिएगा होल्ड। ओके, सेम निफ्टी में भी आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे लिए एक बायर जोन है। ओके, ये हमारे लिए एक बायर जोन है। यहाँ से हमें एक ऑलरेडी फॉल देखने मिल चुका है। ओके, अब डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास गैप अवेलेबल है। यहाँ पर डोजी फॉर्मेशन का आपको क्लोजिंग देखने मिला। इस डोजी कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन देखने मिलेगा कहीं पर भी इस लेवल के ब्रेकडाउन के बाद कहीं पर भी मार्केट रिवर्स होता है इस कैंडल के लो। ओके, लो क्लोजिंग पे आपको रीटेस्ट का वेट करना है। रीटेस्ट के बाद आप मोमेंटम देखेंगे डाउन साइड ये लेवल तक के लिए। ओके, ये हमारे टारगेट होंगे फर्स्ट। अगर इसके भी नीचे आपको ब्रेकडाउन दिखता है तो 1 आवर में एक क्लोजिंग होने दीजिए, रीटेस्ट होने दीजिए। रीटेस्ट के बाद एक फॉल है। अगर क्लोजिंग आपको 1 आवर में इस तरह से कहीं देखने मिल रही है, ओके, इस तरह से कहीं वीक्स है, कहीं वीक्स है ऐसा, और रीटेस्ट में तो बॉडी मोमेंटम इस तरह से आने देखने मिले 10 मिनट या 5 मिनट्स में, और यहाँ से कहीं से भी आपको एक रिवर्सल दिखाए यहीं पर ही शॉर्ट कर दीजिएगा। ओके, ये लो ब्रेक होते ही शॉर्ट कर दीजिएगा, आपको और भी अच्छे खासे डाउन मोमेंटम देखने मिलेंगे। ओके, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट डोजी कैंडल का लो ब्रेक हो, रीटेस्ट के लिए वेट कीजिए या फिर ब्रेकडाउन पे एंट्री कर दीजिएगा। ओके, अप साइड में बाइंग जो लेवल है अबाउ इस कैंडल के अबाउ
फिर भी हमें क्लोजिंग देखने मिलती है 24,300 के अबव, तभी हमको एक लॉन्ग के पोजीशन को प्लान करेंगे। उससे पहले हम जो सेंटीमेंट है वन माइंडसेट पे, वो हमारा डाउन ट्रेंड का ही रहेगा। ओके, ये याद रखिएगा। ये कोई आपको स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है, ये नेगेटिव ही क्लोजिंग है। ओके, डोजी फॉर्मेशन में है। ओके, जिस साइड भी हमें क्लोजिंग देखने मिलेगी, मोमेंटम उस साइड आपको देखने मिलेगा। ओके, देख सकते हैं ये लो, ये हाई। ओके, हमारे पास यहाँ पर सेलर ऑलरेडी अवेलेबल है, इस कैंडल के मार्क कर दीजिए। यहाँ पर बायर्स है लास्ट 1 आवर के, वही गैप अप हमें देखने मिला, और गैप अप के बाद कोई मोमेंटम हमें देखने नहीं मिला। ओके, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसी तरह से इस लेवल पे हमें ब्रेकडाउन देखे, कहीं भी मार्केट साइडवेज गैप अप या गैप, अगर गैप अप होता है इस लेवल से मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करके फॉल करेगा। ओके, यहाँ पर रिटेस्ट करके मार्केट फिर फॉल कर सकता है। यहाँ पर हमें कोई फॉल देखने मिलता है तो इस कैंडल का यहाँ पर आप एक रिटेस्ट होने दीजिए, फिर एक आपको फॉल देखने मिलेगा। ओके, इस तरह से ट्रेड, दो ही पोजीशन पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, एक ब्रेकआउट पे, ओके, शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए नहीं, और सेकंड रिटेस्ट पे। लॉन्ग के पोजीशन को रिटेस्ट पे ही ट्रेड प्लान कीजिएगा। अगर आपने फर्स्ट एंट्री बना ली और मार्केट मूव नहीं करा आपके डायरेक्शन में, तो प्रीमियम आपका डीके हो जाएगा। अगर आपने आज के सेशन में कॉल के प्रीमियम्स को देखा रहेगा, अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का मैं बता दूं, ये जो मोमेंटम है यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम, मार्केट कितना पॉइंट मूवमेंट किया आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का मोमेंटम है। और आप जाके प्रीमियम चेक कीजिए, मॉर्निंग में ये मोमेंटम जब ये कैंडल की क्लोजिंग हुई, तो जो प्राइस का ओपनिंग रेंज के बाद जो यहाँ पर मोमेंटम क्लोज हुआ, प्रीमियम आपको यहाँ पर शो कर रहे होंगे इस लेवल पे। प्रीमियम की जो ओपनिंग थी और जब इस कैंडल की क्लोजिंग हुई, इतने मोमेंटम में प्रीमियम इस कैंडल से सिर्फ 5 पॉइंट अप था। ओके, 5 to 10 पॉइंट, इससे ज़्यादा कोई मोमेंटम नहीं थी। ओके, अगर आप सोचे इस ब्रेकआउट पे ही मोमेंटम था पर इस मोमेंटम में पूरा डीके हो गया। सेम यहाँ पर ये जितने मोमेंटम है, यहाँ मोमेंटम में पूरा फेड हो गया। तो ये कोई मोमेंटम में कोई प्रीमियम हाई हुआ नहीं है, क्योंकि ये मोमेंटम में प्रीमियम डीके हो रहे थे। तो जब ये मोमेंटम आया तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट को लेके आया प्रीमियम को। सेम सिनेरियो यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर किसी को कॉल में प्रॉफिट हुआ नहीं है। तो फर्स्ट ब्रेकआउट पे कभी भी ट्रेड मत प्लान कीजिए। आप यहाँ पर भी देखिए ब्रेकआउट हुआ, इस जोन का ब्रेकआउट हुआ। ओके, तो कोई मोमेंटम में आप प्रीमियम नहीं देखोगे, पर जैसे यहाँ पर रिटेस्ट हुआ, आप जाके चेक कीजिएगा ऑलमोस्ट 10 बजे का कैंडल को प्रीमियम में। ओके, 10-5 का कैंडल या 10 का कैंडल आपको प्रीमियम में स्पाइक देखने मिलेगा, उससे पहले आपको कोई स्पाइक नहीं देखने मिलेगा। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये ब्रेकआउट पे कॉल साइड में कोई एंट्री मत प्लान कीजिए, रिटेस्ट पे आप कर सकते हैं। ओके, रिटेस्ट पे भी आप ज़्यादा होल्ड मत कीजिएगा, 60 to 80 पॉइंट का टारगेट रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिएगा। शॉर्ट पे आप फर्स्ट ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हैं और रिटेस्ट पे भी ले सकते हैं। ओके, चलिए अभी के लिए इतना ही। कुछ भी आपके डाउट्स होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके, या टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्ट आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।